हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहेगी डीडीए की ओर से, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल की ओर से आपके रहने वाली है। टोटल जो आपके 1732 आपकी वैकेंसी रहेंगी, यानी कि 1732 आपकी वैकेंसी रहने वाली है टोटल मिला के इसमें। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है वो 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 5 नवंबर रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरते जिसने अभी तक नहीं भरा है। इसमें जो स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो अब आपका दिसंबर जनवरी में हो जाएगा, और स्टेज 2 के बारे में जो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहली जो पोस्ट इसमें रहेगी वो रहेगी डेप्यूटी डायरेक्टर में आर्किटेक्ट के लिए। पे जो आपको लेवल 11 के हिसाब से मिलेगी। रिक्वायर्ड एज जो आपकी 40 ईयर रहने वाली है। आपकी टोटल इसमें 4 वैकेंसी रहेंगी। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट होना चाहिए इन अर्बन डिज़ाइन में, या तो कंजर्वेशन में, या तो लैंडस्केप में, या तो बिल्डिंग इंजीनियर में। और इसमें जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए आपके पास डिग्री आर्किटेक्ट में। और आपके पास जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चरल ऑफिस में आपका कम से कम। सेकंड जो पोस्ट इसमें रहेगी वो रहेगी डिप्टी डायरेक्टर के लिए ही पब्लिक रिलेशन में। पे इसमें लेवल 11 के हिसाब से आपको मिलेगी। रिक्वायर्ड एज जो रहेगी आपकी 40 ईयर रहने वाली। इसमें भी क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास जो है डिग्री, और जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन जर्नलिज्म, या तो मास कम्युनिकेशन, या तो पब्लिक रिलेशन में, या तो एडवर्टाइजमेंट में। और आपके पास जो 6 ईयर का आपके पास जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी न्यूज़पेपर या तो न्यूज़ एजेंसीज में। इसमें जो आपकी टोटल मिला के एक ही वैकेंसी रहेगी इसमें। नेक्स्ट आता है डेप्यूटी डायरेक्टर में ही प्लानिंग के लिए। इसमें भी लेवल 11 के हिसाब से आपको पे मिलेगी। 40 ईयर ही इसमें आपकी रिक्वायर्ड एज रहेगी। इसमें आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें इन प्लानिंग, या तो आर्किटेक्ट में, या तो सिविल में, तो म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग में। और जो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन जियोग्राफी, या तो सोशियोलॉजी, या तो इकोनॉमिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन प्लानिंग विद इन किसी भी फील्ड में, जैसे कि टाउन, या तो सिटी, या तो अर्बन, या तो हाउसिंग, या तो ट्रांसपोर्ट, या तो इन्वायरमेंट। इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोकल बॉडी इन अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। और इसमें जो टोटल मिला के 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। फोर्थ जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। इसमें आपको लेवल 10 के हिसाब से पे मिलेगी। रिक्वायर्ड एज इसमें जो है 35 रहने वाली है आपकी क्वालिफिकेशन जो इसमें रहेगी, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो प्लानिंग में, या तो आर्किटेक्ट में, या तो सिविल में, या तो म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग में। और आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो जियोग्राफी में, या तो सोशियोलॉजी में, या तो इकोनॉमिक्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन प्लानिंग, फिर किसी भी फील्ड में, जैसे कि टाउन, सिटी, या अर्बन, या तो हाउसिंग, या तो ट्रांसपोर्ट, या तो एनवायरमेंटल प्लानिंग में। आपके पास जो इन फील्ड में किसी भी इस में फील्ड में आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। और इसमें जो टोटल मिला के 19 वैकेंसी रहने वाली हैं। फिफ्थ जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट के लिए। इसमें जो लेवल 10 के हिसाब से मिलेगी आपको पे। एज इसमें सेम ही रहेगी 35 ईयर। इसमें जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। और किसी इधर जो आपके पास आर्किटेक्ट में होनी चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो अर्बन डिज़ाइन में, या तो कंजर्वेशन में, या तो लैंडस्केप में, और या तो बिल्डिंग इंजीनियर में। और सेकेंड इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्किटेक्ट में फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसमें जो आपके पास 8 वैकेंसी रहने वाली है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए। इसमें भी पे आपकी लेवल 10 के हिसाब से मिलेगी। एज इसमें सेम रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होना चाहिए इन लैंडस्केप आर्किटेक्ट में। और जो आपके पास डिग्री इन आर्किटेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। और या तो आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन बॉटनी और एग्रीकल्चर, और या तो हॉर्टिकल्चर में। और आपके पास जो है एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लैंडस्केप प्लानिंग में आपके पास कम से कम। और इसमें जो आपकी एक वैकेंसी ही रहेगी इसमें
ज़्यादा नहीं होंगी इसमें भी वैकेंसी आपकी। 7th जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, इसमें सिस्टम के लिए आपकी रहेगी। पे आपको सेम रहेगी लेवल 10। एज आपकी जो इसमें 30 ईयर रहने वाली है रिक्वायर्ड एज आपकी। क्वालिफिकेशन में आपके पास ME या तो M.Tech होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में या तो IT में विद फर्स्ट क्लास जो आपके पास, और आपके पास जो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में आपके पास, या तो आपके पास BE या तो B.Tech या तो MSc होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, या तो ITA में या तो MC में, और आपके पास जो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट में। और जो आपके पास इसमें जो 3 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। 8th पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए। पे इसमें आपको सेम रहेगी लेवल 10 के हिसाब से। एज में जो आपकी 21 to 30 ईयर आपके रहने वाली इसमें। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और या तो आप जो सेक्शन A और B जो आपने ऑफ द इंस्टीट्यूशन एग्जाम जो आप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर जो इन सिविल इंजीनियरिंग में जो आपके पास होना चाहिए सेक्शन A और B, और या तो आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। इसमें टोटल मिला के जो आपकी 10 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। 9th जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए रहेगी, इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगी। इसमें पे आपको सेम रहेगी लेवल 10 के हिसाब से। एज भी सेम रहेगी 21 to 30 ईयर्स आपके पास। क्वालिफिकेशन में आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो 3 वैकेंसी रहने वाली टोटल मिला के। 10th पोस्ट जो रहेगी वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मिनिस्टर के लिए रहेगी। पे इसमें लेवल 8 के हिसाब से मिलेगी। रिक्वायर्ड एज आपकी 30 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपके पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपका इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल HR इंडस्ट्रियल रिलेशन रियल एस्टेट और अर्बन मैनेजमेंट और फाइनेंस और मार्केटिंग आपका जो होनी चाहिए। टोटल मिला के इसमें आपकी 15 वैकेंसी रहने वाली हैं। 11 जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी लीगल असिस्टेंट के लिए। इसमें जो आपको लेवल 7 के हिसाब से पे मिलेगी। 30 आपकी एज रहेगी रिक्वायर्ड आपकी। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ में, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस एट बार होना चाहिए आपके पास। इसमें टोटल मिला के जो 7 वैकेंसी रहने वाली है। 12th जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी प्लानिंग असिस्टेंट के लिए। लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी इसमें पे। एज इसमें सेम रहेगी। इसमें आपके टोटल मिला के 23 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन प्लानिंग में या तो आर्किटेक्ट में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 13th जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए। लेवल 7 के हिसाब से इसमें पे मिलेगी। एज सेम रहेगी इसमें आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्ट के में डिग्री इन आर्किटेक्चर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। आपकी इसमें टोटल मिला के 9 वैकेंसी रहने वाली है। 14th जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी प्रोग्रामर के लिए। इसमें जो लेवल 6 के हिसाब से आपको पे मिलेगी। एज इसमें सेम रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन में जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या तो इंजीनियरिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। और आपके पास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, और आपके पास जो आप जो पास होनी चाहिए B लेवल एग्जामिनेशन और फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर कोर्स जो आपका होना चाहिए, पास होना चाहिए आप उसमें। और आपका जो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और या तो डाटा प्रोसेसिंग में। इसमें आपकी जो 6 वैकेंसी रहने वाली है। 15th जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। इसमें आपकी जो लेवल 6 के हिसाब से आपको पे मिलेगी, और जो इसमें एज आपकी जो 18 to 27 रहेगी आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और इसमें जो आपकी 104 वैकेंसी रहेंगी यानी कि 104 आपकी वैकेंसी रहने वाली टोटल मिला के इसमें। नेक्स्ट आते हैं 16th पोस्ट जो रहेगी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक। इसमें जो आपको पे जो लेवल 6 के हिसाब से मिलेगी। एज सेम रहेगी 18 to 27। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल में और या तो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। टोटल मिला के जो आपके 67 आपकी वैकेंसी रहने वाली इसमें।
17th पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए। इसमें लेवल 6 के हिसाब से पे मिलेगी आपको। रिक्वायर्ड एज जो आपकी 30 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर में, और या तो हॉर्टिकल्चर में, और या तो फॉरेस्ट्री में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। इसमें जो आपके पास 75 वैकेंसी रहने वाली टोटल मिला के इसमें। और जो नेक्स्ट आते हैं 18th पोस्ट जो रहेगी नायब तहसीलदार के लिए। तो लेवल 6 के हिसाब से पे मिलेगी इसमें। एज आपकी 21 to 30 ईयर रहने वाली है। आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें। इसमें जो आपकी 6 वैकेंसी रहेंगी। 19th पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। पे जो है इसमें आपको लेवल 6 के हिसाब से मिलेगी। रिक्वायर्ड एज आपकी 30 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल के ऊपर, और या तो आपके पास जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश विद जो आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, एंड आपके पास जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और या तो इंग्लिश टू हिंदी, और जो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। टोटल मिला के जो इसमें 6 वैकेंसी रहेंगी आपकी। 20th पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्टर के लिए। लेवल 5 के हिसाब से इसमें पे मिलेगी आपको। एज जो आपकी 18 to 27 रहने वाली है। इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से और आपका जो फिजिकल मेजरमेंट भी आपके लिए होगी। तो सबसे पहले मेल के लिए जो हाइट 170 सेंटीमीटर रहेगी। इसमें कुछ कैटेगरीज के लिए जो आपकी रिलैक्सेशन भी रहेगी, जैसे कि गोरखास के लिए, हिल एरियस वाला के लिए, जैसे कि चेस्ट नॉर्मल जो 81 रहेगी, चेस्ट एक्सपेंडेड में 85 रहेगी। इसमें भी रिलैक्सेशन जो 5 सेंटीमीटर की दी जाएगी हिल एरियस वगैरह के लिए। और जो वेट में 55 kg रहेगा। फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल जो रहेगी उसमें हाइट जो 157 सेंटीमीटर रहेगी। 2 सेंटीमीटर की जो इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी हिल एरिया वगैरह के और गोरखा वगैरह के लिए। और आपका जो 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी एंड फायर फाइटिंग ड्यूटीज में। और इसमें टोटल मिला के जो आपकी 6 वैकेंसी रहने वाली है। 21th पोस्ट जो रहेगी आपको वो रहेगी सर्वेयर के लिए। लेवल 5 के हिसाब से मिलेगी पे। इसमें एज आपकी 18 to 25 रहेगी। इसमें जो आपके पास डिप्लोमा और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्विंग फ्रॉम आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में जो 2 ईयर का नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सर्वेइंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड आपके पास जो 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वे वर्क भी होना चाहिए। सर्वे वर्क में जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टोटल जो इसमें 6 वैकेंसी रहने वाली है। 22nd पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। लेवल 4 के हिसाब से पे मिलेगी। एज आपकी 18 to 30 रहने वाली है। इसमें जो आपका 12th पास होने चाहिए आपको किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और आपका जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए इन कंप्यूटर के ऊपर। आपकी जो इसमें डिक्टेशन वगैरह होगी 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसमें जो आपकी 44 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं 23rd वैकेंसी जो पटवारी की रहने वाली है, जो लेवल 3 के हिसाब से पे मिलेगी। एज आपकी इसमें 21 to 27 ये रहने वाली है। आप जो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपके इसमें जो आपकी 79 आपकी वैकेंसी रहने वाली टोटल मिला के। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आती है 24th वैकेंसी जो रहेगी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, यानी कि JSA के लिए। इसमें लेवल 2 के हिसाब से आपको पे मिलेगी। एज आपकी 18 to 27 रहने वाली है। इसमें जो आपका 12th पास होने चाहिए और आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में। इसमें जो आपका टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी टोटल मिला के, जिसमें 199 वैकेंसी रहेंगी, 199 वैकेंसी रहेंगी यानी कि इसमें आपके। नेक्स्ट जो आपकी 25th वैकेंसी आपकी रहेगी वो रहेगी माली के लिए। इसमें जो लेवल 1 के हिसाब से आपको पे मिलेगी 18 to 25 आपकी 18 to 25 जो आपकी एज रहेगी रिक्वायर्ड एज। इसमें जो आप 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से या तो इंस्टीट्यूट से। टोटल मिला के 282 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। लास्ट जो पोस्ट इसमें रहेगी वो रहेगी
MTS के लिए जो नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए रहेगी। लेवल 1 के हिसाब से इसमें पे मिलेगी। एज आपकी जो 18 to 27 ईयर रहने वाली है। आप जो 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड या तो इंस्टीट्यूट से। और जो इसमें टोटल मिला के जो आपकी 745 वैकेंसी आपकी जो रहने वाली हैं। टोटल मिला के जो आपकी इसमें 26 पोस्ट आपकी रहेंगी। उसके लिए जो आपके टोटल मिला के 1732 आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो SC ST के लिए जो आपके पास 5 ईयर रहने वाली है। OBC के लिए 3 ईयर रहने वाली है। PWBD कैंडिडेट्स में अनरिजर्व्ड के लिए जो 10 ईयर रहने वाली है। और PWBD में SC ST के लिए 15 ईयर रहने वाली है। और PWBD में ही OBC के लिए 13 ईयर रहने वाली है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो 3 साल से कंटिन्यू सर्विस में है उनके लिए जो आपकी 5 ईयर आपकी रिलैक्सेशन रहेगी ग्रुप A और B की पोस्ट के लिए। और जो बाकियों के लिए जो ग्रुप C के लिए जो आपकी 40 ईयर रहने वाली है एज में बाकियों के लिए। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल है उनके लिए जो 45 ईयर आपकी जो एज रहेगी आपकी रिलैक्सेशन आपकी। नेक्स्ट आप बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो इसमें जो UR OBC में NCL के लिए नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए और EWS के लिए आपकी जो 2500 आपकी फ़ीस रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं या तो ट्रांसजेंडर या तो एक्स सर्विसमैन में और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST कैटेगरी के लिए जो है आपकी 1500 आपकी फ़ीस रहेगी जो कि रिफंडेबल है। ये जो आपको रिफंड तभी होगी जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उसके बाद ही। जो मोड ऑफ पेमेंट जो आपका रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। आप ऑनलाइन जो है फ़ीस पे कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं पोस्ट पे डिप्यूटी डायरेक्टर आर्किटेक्ट के लिए डिप्यूटी और इसके बाद जो डिप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन में और इसमें ही प्लानिंग में। और जो नेक्स्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के लिए। इसमें जो आपका सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें स्टेज 1 जो आपका रहेगा उसमें CBT होगा आपका, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मिलाकर आपको 2 आवर आपको मिलेंगे। पार्ट 1 में जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 में जो आपके रीजनिंग के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के लिए जो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। स्टेज 2 जो होगा आपका वो होगा इंटरव्यू जिसमें 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे मार्क्स के बेसिस पे, जिस मार्क्स के बेसिस पे जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो आप मार्क्स जो आप ऑब्टेन करते हैं CBT में। और ध्यान रखिए इसमें कि सिलेक्शन जो आपका होगा वो CBT एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स लाएंगे और जो इंटरव्यू में आप लाएंगे उसके बेसिस पे ही आपका होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं जो रहेगी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन, इसमें जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम जो अलग रहेगी। इसमें जो UPSC की जो कैंडिडेट जिन्होंने सारे स्टेजेस जो क्वालिफाई किए हैं जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वगैरह जो आपने क्लियर किया था 2024 में, लेकिन जो आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो उनके लिए जो UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल में जो लिस्ट होगी उसके बेसिस पे आपका जो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा उस बेसिस के ऊपर आपका। नेक्स्ट जो रहेगी पोस्ट रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए। इसमें जो आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा। इसमें स्टेज 1 जो आपका CBT होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 आवर्स मिलेंगे। पार्ट 1 में जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 में रीजनिंग के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद जो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्चर असिस्टेंट, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर और नायब तहसीलदार के लिए जो आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें स्टेज 1 जो होगा उसमें आपका 150 क्वेश्चन होंगे जो आपका CBT एग्जाम होगा। इसमें आपको 2 आवर्स मिलेंगे आपको। इसमें जो आपका पार्ट 1 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 जो आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज होगा आपका। इसमें आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए।
इसमें जो आपका 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 जो होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। स्टेज 2 जो होगा आपका कन्वेंशनल टाइप होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मेथड से होगा। स्टेज 1 में जो होगा आपके 200 क्वेश्चन आएंगे आपके 200 मार्क्स के, जिसमें जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और आपको 2 आवर्स आपको इसमें दी जाएगा ड्यूरेशन जो आपका। सेकंड स्टेज होगा वो आपका पेन एंड पेपर टाइप मेथड से होगा, जैसे जिसमें कि ट्रांसलेशन और ऐसे वगैरह के लिए 200 मार्क्स के रहेंगे आपके, जिसमें आपको 2 आवर जो आपको ड्यूरेशन आपकी 2 आवर रहेगी इसमें भी। नेक्स्ट पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्टर के लिए। इसमें आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे 2 आवर्स के लिए। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। इसमें भी सर्वेयर के लिए आपकी जो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे 2 आवर्स के लिए। आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से। जिसको अगली जो पोस्ट आती है वो रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। इसमें आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होगा, पर उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट भी आपका होगा। इसमें जो जनरल आपके जो 220 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 आवर के लिए। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस के लिए जो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के लिए जो आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज और टेस्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए जो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के 2 आवर आपके रहेंगे स्टेज 1 में। और जो आपका स्टेज 2 जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा आपका। इसमें जो आपको डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट्स इंग्लिश और या तो हिंदी में एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और जो आपको 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 वर्ड मिनट हिंदी में आपके रहेंगे आपके, तो ये ध्यान रखिए कैंडिडेट। और स्टेज 3 जो इसमें आपका होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट, जो कि मैंडेटरी रहेगा। उसमें 10 मिनट्स के लिए जो आपका ये टेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी पटवारी के लिए। इसमें भी आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके लिए 2 आवर 15 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इसमें टोटल मिला के। नेक्स्ट पोस्ट जो रहेगी वो JSC के लिए रहेगी। इसमें जो आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, प्लस आपके पास जो टाइपिंग टेस्ट भी होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। इसमें टोटल मिला के जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 2 आवर्स के लिए स्टेज 1 में। और उसके बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट के लिए जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा आपको। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी माली के लिए। इसमें भी सिंगल स्टेज आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 2 आवर्स के लिए। लास्ट जो पोस्ट रहेगी MTS के लिए रहेगी नॉन मिनिस्टर के लिए। इसमें भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें जो आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, और आपको 2 आवर जो आपको ड्यूरेशन मिलेगी इसमें भी। और कैंडिडेट ये भी ध्यान रखिए कि इसमें जो आपको पेनल्टी भी होगी रॉन्ग आंसर के लिए। इसमें जो 1/3 आपके जो मार्क्स आपके हर रॉन्ग आंसर के लिए काट दिए जाएंगे। इसमें जो आपके प्रिपरेशन ऑफ मेरिट जो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके मार्क्स रहेंगे, इसमें आपके UR के लिए 40% रहने वाले, SC के लिए 30 रहेंगे, ST के लिए भी 30 रहेंगे, OBC में NCL के लिए 35 रहेंगे, और EWS के लिए भी 35% आपके जो रहने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार फिर बता देता हूँ कि इसके जो लास्ट डेट जो रहेगी एग्ज़ाम के लिए वो 5 नवंबर रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।